हेलो, हम देखने वाले स्टॉक कोड्स एंड मार्केट कैपिटल। सो हाउ टू रीड अ स्टॉक कोड। तो जैसे कोई भी स्टॉक की प्राइस आपको दिखती है तो वहां पे ये मार्केट प्राइस रहती है, तो करंट प्राइस ऑफ अ सिंगल शेयर ऑफ अ कंपनी। तो एक शेयर कंपनी का कितने में आप बाय और सेल कर सकते हो, ये आपको यहाँ पे दिखता है। तो स्टॉक प्राइस डज नॉट इंडिकेट द वैल्यू ऑफ कंपनी, इट्स अ पार्ट ऑफ द इक्वेशन। तो ये आपका टोटल वैल्यू नहीं दिखाती, एक सिंगल पार्ट दिखाती है और जिसकी वैल्यू है वो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का 1754.40। तो स्टॉक प्राइस इज डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड। जैसे सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस ऊपर जाएगी और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस नीचे जाएगी। तो ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर प्राइस ऊपर या नीचे होती है। तो यहाँ पे आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तो मेजर ऑफ कंपनीज टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू मतलब स्टॉक प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू पब्लिक प्लस प्रोमोटर, इनका दोनों का मिला के जो भी ये रहता है शेयर्स, उसको स्टॉक प्राइस जो करंट प्राइस को मल्टीप्लाई किया तो वहां पे मार्केट कैप आता है। जैसे एचडीएफसी का 13.40 ट्रिलियन है। तो why market cap is matters because investor strategy, तो different type of investor might prepare companies of different market cap। तो जैसे कंपनी में जैसे मार्केट कैप ज्यादा कंपनी का रहता है तो वो सेफ कंपनी रहती है, तो इसीलिए इन्वेस्टर वो स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं कि कंपनी का मार्केट कैपिटल देखते हैं। साथ साथ इंडेक्स इंक्लूजन इंक्लूशन मतलब क्रिएशन इंडाइसेस सच एज S&P 500। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले अपने मार्केट कैपिटल देख के वहां पे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। और लास्ट में वैल्यूएशन कंपैरिजन। तो मार्केट कैपिटल क्या करते हैं, रिलेटिवली साइज, बिग साइज कंपनी, स्मॉल साइज कंपनी और मिड साइज कंपनी। तो वैल्यूएशन कंपैरिजन करके डिफरेंट डिफरेंट ये सेक्टर के और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटल। तो मार्केट कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल एंड टोटल मार्केट कैपिटल दो रहता है। टोटल मार्केट कैपिटल मतलब पब्लिक प्लस प्रोमोटर्स और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल मतलब पब्लिक का मार्केट कैपिटल। तो जो भी निफ्टी 50 और सेंसेक्स में 30 कंपनी है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल के ऊपर डिसाइडेड होती है। तो द वैल्यू ऑफ कंपनी इज ट्रेडेड ऑन द स्टॉक कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्रेजेंट शेयर प्राइस। तो टोटल मार्केट कैपिटल निकालती है कि नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक प्लस प्रमोटर इनटू शेयर मार्केट प्राइस। और जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल होता है वो स्टॉक प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू पब्लिक। तो स्टॉक प्राइस बेसिस फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल डिवाइड होता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। जो कंपनी का मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से ज्यादा है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, एसबीआई बैंक, ये भी इसको लार्ज कैप बोलते हैं। लार्ज कैप में लो रिस्क लो रिटर्न। मिड कैप जिसका मार्केट कैपिटल 5,000 से 20,000 करोड़ रहता है, जैसे आईआईएफएल फाइनेंस, रेमंड, सीएट, जिसमें क्या होता है, लो मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। और स्मॉल कैप कंपनीज में रहता है मार्केट कैपिटल अप टू 500 करोड़, जैसे जस्ट डायल, बोरोसिल, सीएसबी, इसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न रहता है। तो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे सिलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे तीनों में आपने देखा, लार्ज कैप में लो रिटर्न रहते हैं लेकिन रिस्क भी लो रहते हैं, मिड कैप में हाई रिस्क हाई रिटर्न और स्मॉल कैप में वेरी हाई रिस्क वेरी हाई रिटर्न। तो अदर एलिमेंट ये है एचडीएफसी बैंक में, जैसे देखा वॉल्यूम, वॉल्यूम ये होता है कि ये आपको बताता है कि यहाँ पे स्टॉक एक्टिवली ट्रेडिंग हो रहा है। जैसे वॉल्यूम हाई है क्या लो है, उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक में मूवमेंट आती है। तो वॉल्यूम का मतलब ये है कि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। उसके बाद बीड एंड आस्क रहता है। बीड एंड आस्क इज हाईएस्ट अमाउंट समवन इज विलिंग टू पे स्टॉक। तो वाइल आस्क प्राइस इज लोएस्ट अमाउंट समवन इज विलिंग टू सेल इट फॉर। तो बीड में हाईएस्ट प्राइस रहती है, सेल में लोएस्ट प्राइस पे ऊपर, बीड और आस्क के ऊपर ही आपका बाइंग और सेलिंग मार्केट में होता है। उसके बाद 52 वीक्स का हाई लो दिखता है, तो इट शोस हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस दैट ट्रेडेड एट ओवरऑल लास्ट 1 ईयर। 1 ईयर में आपकी प्राइस कितने हाई पे और कितने लो पे। यहाँ पे 1360 थी, ये हाई था, लो था, और 1794 ये एचडीएफसी बैंक का हाई था। तो यहाँ पे हाई और लो आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बीड एंड आस्क है, जैसे बीड प्राइस है 1754.65 और आस्क प्राइस है 1754.65। तो सेम बीड और आस्क प्राइस यहाँ पे है। तो रिकैप में यही देखेंगे, स्टॉक प्राइस में यही होता है कि हाउ मच सिंगल शेयर कॉस्ट, एक शेयर की कॉस्ट कितनी है, ये आपकी स्टॉक प्राइस में दिखती है। मार्केट कैपिटल टेल्स साइज ऑफ द कंपनी, कंपनी कितनी बड़ी है ये मार्केट कैपिटल के ऊपर पता चलता है। और बीड और आस्क स्प्रेड में आपको अंडरस्टैंड होता है कि करंट डिमांड ऑफ द स्टॉक, कितने में बाइंग करना चाहता है बायर और सेलर, कितने में सेल करना चाहता है, ये आपको यहाँ से पता चलता है। थैंक यू।